देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर करना है उसके अंदर हमने कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना है और कौन किस प्रोसीजर के थ्रू हमने ट्रेडिंग अकाउंट की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसका फॉर्मेट जो सा काफ़ी इजी है। टॉप पे हमने उस पर्सन का या कंपनी का नेम मेंशन करना है जिसका हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके नीचे हम हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट की और ट्रेडिंग अकाउंट नीचे लिख देंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर द ईयर एंडेड, जो भी मेंशन किया मोस्टली ये 31 दिसंबर पे ही होते हैं और जिस ईयर का आपको डाटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर आपने उसकी यहाँ पर ईयर मेंशन कर देना है। इसका फॉर्मेट इंतहाई सिंपल है, दो साइड्स आइडेंटिकल साइड्स इसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और इसका फॉर्मेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं की जाती, जस्ट डिटेल्स के दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। डिटेल्स ये अमाउंट का कॉलम होता है, जिस भी आप करेंसी में वैल्यू को मेंशन कर रहे होगे आप उस करेंसी का सिंबल यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्रेडिट साइड जनरेट करेंगे तो डिटेल्स और इस कॉलम में अमाउंट आप मेंशन करते हो तो हम लोग यहाँ पर रुपीज़ मेंशन कर देंगे, या जिस भी कंट्री में जिस भी करेंसी में आपको डाटा गिवन होगा आपने उस करेंसी का सिंबल यहाँ पर मेंशन कर देना है। और अब इसमें सबसे पहले मेंशन किया जाता है ओपनिंग स्टॉक, ये आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होता है। ओपनिंग स्टॉक मेंशन करते हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने यहाँ पर परचेजेस को मेंशन करना होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंस में से आपको मिल जाता है। और ये मैंने अभी बताया था कि एक्सपेंसेस जो से हैं इन एक्सपेंसेस के बैलेंस में ही परचेजेस का बैलेंस भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू पिक करोगे और यहाँ पर प्लेस कर दोगे। अगर आपको इसकी रिटर्न्स कुछ दी है परचेजेस से रेलिवेंट कोई अदर आइटम्स भी दी हैं जैसे कि इसकी रिटर्न्स वगैरह दी हुई है तो परचेजेस की रिटर्न को इनमें से माइनस करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब आप चीज़ परचेज करते हो तो परचेजेस आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट नेचर के होते हैं, लेकिन जब आप उसे रिटर्न कर देते हो आपकी परचेजेस रिटर्न हो रही हैं तो आपके पास जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, सप्लायर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस यहाँ पर क्रेडिट आ रही है, ये परचेजेस रिटर्न अकाउंट होता है क्योंकि आप ये वापस आ रहे हो। परचेजेस रिटर्न की नीचे क्रेडिट होती है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर चूँकि हम डेबिट साइड पे ये वैल्यूज मेंशन कर रहे हैं तो परचेजेस की नेचर तो डेबिट है, उसमें से जो लेस होंगी वो उसकी अपोजिट वाली वैल्यूज होंगी रिटर्न्स वाली। ये क्यों मैं बता रही हूँ कि रिटर्न्स की नेचर क्रेडिट है क्योंकि समटाइम क्वेश्चन के अंदर कैसे डाटा दिया जाता है, आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर उसमें आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये आइटम कौन सी है। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली ये फॉर्मेट बना होता है, बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो एक ही आइटम लिख दी जाती है यहाँ पर रिटर्न और इसके सामने दोनों कॉलम्स में वैल्यू मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे देती हूँ 5000 एंड 2000, ये अमाउंट्स मेंशन की होगी। तो अब आप इसमें आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसमें से परचेजेस रिटर्न कौन सी है और सेल्स रिटर्न कौन सी है। तो इनकी नेचर आपको बताएगी वो रिटर्न्स जो कि क्रेडिट कॉलम में गिवन होंगी वो आपकी परचेजेस की रिटर्न होंगी और वो वाली रिटर्न्स जो आपकी डेबिट कॉलम में दी होंगी वो आपकी सेल्स की रिटर्न होंगी क्योंकि सेल की नेचर है क्रेडिट। तो इसमें से भी रिटर्न्स माइनस करते हैं क्योंकि हमने नेट सेल्स यहाँ पर और नेट परचेजेस यहाँ पर लिखनी होती है। तो नेट सेल्स और नेट परचेजेस का मकसद ये है कि इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है उनको एक्सक्लूड कर दें और आपके पास एक प्योर फॉर्म में वैल्यू अवेलेबल हो जाए। इसीलिए मैंने बोला कि सेल्स की नेचर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न कंसीडर करना है। अब सेल रिटर्न भी आपने इसमें लिख देना। आप ये परचेजेस वाली साइड पर अगर आ जाए आगे तो यहाँ पर आपने परचेजेस के फौरन बाद सारे के सारे अपने बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंशन करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मैंने पहले आप लोगों को इसके बारे में इलैबोरेट किया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ समथिंग, मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड। तो परचेज वाली साइड पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए जाते हैं सारे के सारे। इनमें आपके पास पॉसिबिलिटी होती है आपकी वेजेस होती हैं, मीन्स फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की सैलरी की जो भी रेम्युनरेशन होती है उसे वेज बोलते हैं। आपके पास कैरेज इनवर्ड आ सकता है क्योंकि जितनी भी आपके प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए अंदर बिजनेस प्रेमिसेस तक लाने के लिए एक्सपेंसेस आपके कैरेज इनवर्ड के करते हैं। उसके अलावा आपकी फैक्ट्री का रेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग रेंट या मैन्युफैक्चरिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसीडर कर लेने हैं। उसके
उसके बाद लास्ट पे एक ट्रायल बैलेंस के या तो लास्ट पॉइंट पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में चूंकि हम लोग ओपनिंग स्टॉक के साथ डील कर रहे हैं तो हमें इसकी क्लोजिंग स्टॉक को भी तो मेंशन करना है कि आफ्टर ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड करें तो वो आपकी टोटल बन जाती है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से जितनी आपने सेल कर दी आपके पास लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। तो अब फाइनली जितनी भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होंगी परचेजेस की रिटर्न्स लेस करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी जितनी भी यहाँ पर मेंशन होगी हमने इन दोनों साइड्स को टोटल कर लेना है। और टोटल करने के बाद इसको सेपरेट दोनों में से जो सी हैवी अमाउंट आएगी वही यहाँ पर नीचे टोटल में आएगी दोनों साइड्स पर। और जो लेसेस्ट साइड आएगी नॉर्मली ये साइड भी आपकी लेसेस्ट साइड होती है, शॉर्टर साइड जिसे कह सकते हैं। तो शॉर्टर साइड पे आपने वो डिफरेंस लिखना है बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट साइड। इफ credit side is heavy as compared to debit side then the balance will be gross profit। और इसे आप यहाँ पर लिखेंगे gross profit। और अगर आपकी डेबिट साइड हैवी होगी एज कम्पेयर टू योर क्रेडिट साइड तो फिर जो डिफरेंस निकलेगा वो आप इसकी इस शॉर्टर साइड पे मेंशन करोगे और इसको आप नेम दोगे ग्रॉस लॉस। और इसे आपने हमेशा ट्रांसफर करना होता है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे।